हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 15 जुलाई और आप सभी के लाए हैं फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फेडरल बैंक के बारे में। तो इसके क्वार्टर वन के नतीजे आ चुके हैं जो आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा। तो आप देख सकते हो ये जो कंफर्मेशन है रिजल्ट्स की बोथ बीएसई एंड एनएसई को भी दी गई और ये रिजल्ट्स लगभग मार्केट आवर्स में ही आए थे, मार्केट ट्रेडिंग आवर्स में आए थे, लगभग 2:30 के आसपास। तो सबसे पहले हम स्टैंड अलोन के रिजल्ट्स देख लेते हैं और वहीं यहाँ पे हमारे को क्वार्टर टू क्वार्टर डिफरेंसेस मिलेंगे रिजल्ट्स के, और यहाँ पे हमारे को ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट्स में डिफरेंसेस मिलेंगे और सारी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ लैक्स हमारे को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले टोटल इनकम की बात कर लेते हैं, जहाँ इस बार इस क्वार्टर में हमारे को लगभग 3,93,252 की हमारे को टोटल इनकम देखने को मिल रही है, जो पिछले क्वार्टर के हिसाब से हम बात करें तो डिक्लाइन है। अलग अलग इन दोनों के हम डिफरेंसेस निकाले तो लगभग 17,000 के आसपास के हमारे को डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, और वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस में इनकम बढ़ते हुए नज़र आ रही है। लगभग जो डिफरेंसेस है वो 31,000 लाख रुपीज़ के आसपास इसके डिफरेंसेस है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से हमारे को सही दिख रहा है, पर क्वार्टर के टू क्वार्टर के हिसाब से टोटल इनकम डिक्लाइन देखने को मिल रही है। वहीं कर देख लेते हैं इनके एक्सपेंसेस, तो भैया एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ के सामने आ रहे हैं, लगभग 3 लाख के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर से तो डिप है। जहाँ इनकम भी डिप हुई है 17 के आसपास, वहीं 14,000 लाख के आसपास हमारे को एक्सपेंसेस भी डिक्लाइन होते देखने को मिले। इट्स फेयर। और वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस से लगभग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ के सामने आए हैं, लगभग 17,000 के आसपास, जहां 31,000 लाख के आसपास इनकम भी बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। दैट्स ऑल्सो ए फेयर टाइप का कुछ दिख रहा है टोटल एक्सपेंसेस इनके, अगर हम बात करें एज कंपेरिजन टू टोटल इनकम। तो अब चलते हैं इनके नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात, जहां कंपनी का इस बारी लगभग 40,077 लैक्स का प्रॉफिट हुआ। अगर कंपेयर किया जाए पिछले क्वार्टर के हिसाब से जो मच बेटर है, लगभग 10,000 लैक्स के आसपास के हमारे को डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, जो मच बेटर है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे भी हमारे को ग्रोथ देखने को मिल रही है इनके प्रॉफिट्स में, जो लगभग अगर यहाँ पे बात करें तो 1,680 लैक्स के आसपास हम बात करें तो इतने के ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं। और क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें तो 10,000 के आसपास के इनके लैक्स रुपीज़ के आसपास की इनकम इंक्रीज होते हुए नज़र आ रही है। वहीं अब इनके स्टैंड अलोन के रिजल्ट्स में एनपीएस भी देख लेते हैं, तो एनपीएस गिरते हुए नजर आ रहे हैं स्टैंड अलोन में। पिछली बारी क्वार्टर नहीं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सॉरी, पिछली बारी क्वार्टर में 2.84 थे, इस बारी 2.96 है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस घटते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ग्रॉस एनपीएस तो सही दिख रहे हैं। वहीं परसेंटेज ऑफ नेट एनपीएस की बात करें तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में ये डिक्रीज होते हैं नजर आ रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। 1.131 से 1.22 और ईयर ऑन ईयर बेसिस में 1.49 से 1.22। तो भैया मेरे को तो सही दिख रहे इसके रिजल्ट्स। अगर अभी भी कुछ बात करो तो स्टैंड अलोन तो ऑलमोस्ट एक पॉजिटिव नोट है इसके रिजल्ट्स में। अब चलते हैं कंसोलिडेट रिजल्ट्स में, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन मोस्टली कंसोलिडेट्स को देख के ही तय होता है। वहीं अगर हम कंसोलिडेट रिजल्ट देखें तो अगेन क्वार्टर टू क्वार्टर डिफरेंस है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस डिफरेंस। तो हम देखते हैं टोटल इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में डिक्रीज होते हुए नज़र आ रही है। लगभग अगर हम बात करें तो 17,000 के आसपास के डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं इन। और वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो अच्छा खासा जंप भी देखने को मिल रहा है। लगभग हम बात करें तो 41,000 लाख रुपीज़ इंक्रीज होते हुए नज़र आ रही है इनकी टोटल इनकम में विद इन ईयर ऑन ईयर बेसिस, और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है लगभग 17,000 लैक्स। और वहीं अब एक्सपेंसेस देख लेते हैं, जहां 3,09,000 के आसपास के एक्सपेंसेस रहे हैं इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में। और वहीं अगर मार्च की बात करें, क्वार्टर 4 की बात करें 2020 की, तो वहाँ लगभग 3,24,000। तो एक्सपेंसेस इनकम जहाँ ठीक ही दिख रहा है एक्चुअली एज़ कम्पेयर टू। अगर टोटल इनकम की बात करें तो एक्सपेंसेस भी हमारे को वैसे ही मैनेज होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब दैट्स फेयर। इनकम बढ़ी है तो एक्सपेंसेस बढ़े, और इनकम घटी है तो एक्सपेंसेस भी घटे हैं एज़ कंपेरिजन टू पिछले क्वार्टर के। तो कहीं ना कहीं ये रेशो भी यहाँ पे सही बनता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं चलते हैं इनके नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड बाद लगभग इनके प्रॉफिट्स 41,158
लाख रुपीज़ है। और जो पिछले क्वार्टर के मुताबिक अगर हम बात करें तो लगभग 10,000 प्लस लाख रुपीज़ की टोटल इनकम बढ़ते हुए नज़र आ रही है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी लगभग 4,000 लाख रुपीज़ के आसपास की इनकम बढ़ते हुए नज़र आ रही है। तो ऑल ओवर इनके रिजल्ट्स कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें तो एनपीएस की बात कर लेते हैं, तो ग्रॉस एनपीएस की बात करें जो इस क्वार्टर में बढ़ के सामने आए हैं 2.94 अगेंस्ट पिछले क्वार्टर के 2.82, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करें तो 2.98। तो भैया इनके ग्रॉस एनपीएस भी अच्छे दिख रहे हैं। और नेट एनपीएस अगर बात करें तो 1.23 अगेंस्ट पिछले क्वार्टर के 1.32, और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ये घटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो भैया रिजल्ट्स इनके कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रहे हैं ऑलमोस्ट। और जहाँ तक मेरे को उम्मीद थी इतनी पॉजिटिव रिजल्ट्स की मेरे को कहीं उम्मीद नहीं थी, खास करके तो बैंकिंग सेक्टर से मुझे लगा था प्रॉफिट प्लंज हो जाएंगे। यहाँ तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ठीक दिख रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस भी देखा तो प्रॉफिट दिख रहे हैं। भैया एक बिग थम्स अप मेरी तरफ से तो फेडरल बैंक को, कि कहीं ना कहीं अब इसमें हमारे को तेज़ी देखने को मिल सकती है, कि मतलब कि अब इसमें कहीं ना कहीं ऐसा है, अगर ये जितना डिप पे जाएगा उतना अच्छा मौका मिल सकता है इस बैंक को लेने के लिए। मुझे अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इसके रिजल्ट्स को देखते हुए। तो इसके चार्ट्स भी देख लेते हैं, चार्ट्स पे क्या दिख रहा है। तो आज तो भैया कुरेक्शन अपसाइड रहा, मतलब निफ्टी का तो बनता था, अब जाना हैवी वेट रिलायंस खींच रहा था, उसका एजीएम था, एजीएम के आते आते सबने सुना कुछ नया और प्रॉफिट बुकिंग दिखी, और उसके बाद वो टॉप पे ऑलरेडी था। मार्केट ने वहाँ से कईयों को रिटेलिंग विषयों को ऊपर भी उसाया होगा, और उसके बाद नीचे भी आ चुका है। तो अब नेफ्ट में और निफ्टी बैंक की बात करें तो ये तो ऑलरेडी करेक्शन मूड में कहीं ना कहीं चला हुआ है ड्यू टू इसके क्वार्टर वन रिजल्ट्स। पर कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ फेडरल बैंक के रिजल्ट देखो, मेरे को ऐसे ही अब आ चुका है मन में कि बाकी बैंक्स के भी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। जैसे फेडरल बैंक का है वैसे अदर बैंक के भी आ सकते हैं। सभी एक क्राइसिस मूवमेंट सभी बैंक के गए एक ही साथ गए हैं, पर फेडरल बैंक मेरे को कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नज़र आ रहा है अभी, चाहे कुछ हो कुछ भी बोलो। तो वहीं अगर हम इसकी बात करें चार्ट्स पे तो एक कमज़ोर दिख रहा है। 200, 100, 50 एंड 20 डेज़ के जो इसके ईएमआईज है सबके नीचे आसपास से ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, और करंट वैल्यू 50.65 के आसपास आ चुकी है। और वहीं देखिए चार्ट्स पे तो वीक दिख रहा है, पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जितना नीचे जा रहा है वो उतनी हमारे को अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये कहीं ना कहीं मुझे तो अट्रैक्ट कर रहा है इसको लेने के लिए। मैं इसके वैल्यू भी देखूंगा कहाँ पे ये लिया जाए। पर एज ऑफ नाउ इसमें करेक्शन चली हुई है, और बॉलिंजर बैंड के निचले सपोर्ट लगभग 49.10 पैसे के आसपास से मतलब कि सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं ऊपर के रेजिस्टेंस बात करें तो 52.97। तो मतलब मेरे को कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस है एज पर रिजल्ट्स की यहाँ से ऊपर वापसी रिकवरी कर सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें 52.97 का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। पर जो बैंक निफ्टी पे लगातार करेक्शन मूड बना है, हो सकता है बाकी बैंक के प्रेशर की वजह से भी थोड़ी बहुत इसको करेक्शन देखने को मिले, पर ये इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं होगा। अगर हो गया तो ये बेटर अपॉर्चुनिटी देगा हमारे को लोअर प्राइस में कहीं ना कहीं एंट्री लेने के, अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, क्योंकि ये लगातार अच्छे रिजल्ट दिए जा रहा है चाहे आप कुछ भी बोलो। वहीं अगर आप देखो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी सर्ज में हमारे को देखने को मिल रहा है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, और उसके बाद इसमें प्रेशर भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है, लगातार नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम अबव दी एवरेज है, मतलब करेक्शंस और भी हमारे को थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है वॉल्यूम से अगर देखें। वहीं अगर हम इसका आरएसआई देखें और मैगडी देखें, आरएसआई बता रहा है भैया क्रॉस ओवर हुआ था, उसके बाद लगातार ये करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और आरएसआई भी कब वीक पड़ चुका है जो लगभग 50 से नीचे आ चुका है, जो देख रहा है कि इसमें और थोड़ी बहुत करेक्शंस हमारे को देखने को मिल सकती है। तो अब इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने लगाया है कि बैंक का लो एंड टॉप पकड़ा है, अब ये कहाँ तक करेक्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। इसमें देखो एज पर तो रिजल्ट इसमें तो यहीं से वापसी बनती है, पर अगर हम माने और देखें जो फिबोनाची का 0.5% का रेशो है वो लगभग 47.2 पैसे के आसपास आ रहा है। मतलब एक तो इसमें ये एंट्री बनती है 47.2, और अगली एंट्री बता दूं मैं आपको इसको लगभग 44 के आसपास पर। ये 0.618 है ना, यहाँ से ना मैक्सिमम हर टाइम ना कोई भी आप शेयर को देख लो, आप फिबोनाची की रिट्रेसमेंट लगा लो, और आप हमेशा पाओगे कि कोई भी शेयर जब गिरता है ना और अच्छा शेयर होता है, जैसे फेडरल बैंक मजबूत रिजल्ट है, मार्केट साथ करेक्ट हुआ तो हुआ, पर बाउंस बैक भी ये बाद में अच्छा देगा। तो करेक्ट हो रहा है, तो करेक्ट मेरे को लग रहा है कि ये अगर इस लेवल तक आता है 44 तो बेहतरीन एंट्री हो जाएगी इस शेयर में। कहीं ना कहीं अगर आप इसको 1 साल या 1.5 साल के लिए पकड़ के रखोगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देता हुआ हमारे को देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है अगर इसको आपने
आपने अपने पोर्टफोलियो में रख लिया और 44 के प्राइजेस पे अगर आपको इस पे एंट्री मिल गई, जो मेरे को मुश्किल लग रहा है इसकी रिजल्ट देखते हुए, मतलब फर्स्ट लेवल तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें 47 पे एंट्री लेनी चाहिए और अपना कुछ पैसा फिर बैकअप में रखना चाहिए जो 44 के लिए रखें कि जहाँ ये एवरेज कर दे उसके बाद इसको 1.5 साल के लिए छोड़ दे। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है विद इन 1 and 2 ईयर लगभग ये हमारे को फिर से 90 के प्राइजेस में आता हुआ देखने को मिल सकता है। मतलब ये ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल कर सकता है, इतनी कैपेबिलिटी इसके रिजल्ट्स में दिख रही है। तो मैं चाहूँगा अगर आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये 47 और 44 के लेवल में आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करें। और वहीं अगर आज की डिलीवरीज देखोगे तो आप लगभग 3 बजे का डाटा है, फेयर डिलीवरीज देखने को मिल रही है, 23.03% की डिलीवरीज हमारे को देखने को मिल रही है और प्राइस ज़्यादा करेक्ट होता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा है। 1% भी डाउन नहीं है, मात्र 50 पैसे की करेक्शन हमारे को देखने को मिल रही है पिछले प्राइसेस से। तो भैया स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के कारण मैं बोलूँगा इसको मार्केट ने वापस जंप कराता हुआ लाया इस शेयर को और कहीं ना कहीं मेरे को उम्मीद है इस शेयर से कि ये हमारे को फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। येस बैंक को छोड़ो और फेडरल बैंक पे ध्यान दूँ, मैं ये बोलना चाहूँगा इसको रिजल्ट को देखते हुए। तो दोस्तों वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए यार, वीडियो को मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वारी रखिए, डेफिनेटली रिप्लाई करो, मेरा जॉब बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।